हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत की नदियों के बारे में। पहले बेसिक देखते हैं थोड़ा। भारत नदियों का देश है। भारत के आर्थिक विकास में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नदियां यहाँ आदिकाल से ही मानव के जीविकोपार्जन का साधन रही हैं। भारत में 4000 से भी अधिक छोटी बड़ी नदियां हैं, जिन्हें 23 बृहद एवं 2 से लघु स्तरीय नदी द्रोणियों में विभाजित किया जा सकता है। दोस्तों, ये नदी द्रोणियाँ क्या होता है? बड़ी नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों को बड़ी नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों को नदी द्रोणियाँ कहते हैं। मतलब ऐसा क्षेत्र जो नदियों से जल प्राप्त करते हैं उन्हें नदी द्रोणी कहते हैं। दोस्तों, एक शब्द बोला जाता है अपवाह क्षेत्र। अपवाह क्षेत्र का मतलब होता है किसी क्षेत्र की जल को कौन सी नदियाँ बहाकर ले जाती हैं, मतलब जल प्रवाह प्रणाली से है। दोस्तों, अब बात करेंगे नदियों के बारे में, कहाँ से निकलती हैं और कहाँ ख़त्म होती हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम पहले बात करते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी में उत्तर से दक्षिण में नदियों का क्रम क्या है? गिलगित, सिंधु, सयोक, कृष्णा नदी, झेलम और चिनाब। अब इन नदियों में हम सबसे पहले बात करेंगे सतलज नदी की। सिंधु नदी की बात करेंगे सबसे पहले। दोस्तों, सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और कराची पाकिस्तान निकट अरब सागर में मिल जाती है। कौन सी? सिंधु नदी। इसकी सहायक नदियां हैं सतलज, रावी, ब्यास, चिनाब, झेलम, गिलगित और श्योक। ठीक है। अब बात करेंगे सतलज नदी की। दोस्तों, सतलज को सतुद्री भी कहते हैं। यह मानसरोवर झील के पास रोकसताल झील से निकलती है और यह कपूरथला के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। कौन सी? सतलज नदी। अब बात करेंगे झेलम की। झेलम को बितस्ता नदी बोलते हैं। यह कश्मीर के बैरीनाग झील से निकलती है। निकलकर और चिनाब नदी में मिल जाती है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। चिनाब नदी यह बारालापचा दर्रे से निकलती है और त्रिमू के पास, जो जम्मू कश्मीर में है, झेलम में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं बगलिहार, दुलस्ती, सलाल, सभी बांध इसी पर स्थित हैं। अब बात करेंगे रावी की। रावी को परसड़ी बोलते हैं। रावी नदी को परसड़ी बोलते हैं। यह हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है और झांग जिले, जो पाकिस्तान में है, चिनाब नदी में मिल जाती है। इस पर 3 बांध बनाया गया है। किस पर? रावी नदी पर। अब बात करेंगे ब्यास नदी। यह रोहतांग दर्रे से निकलती है और हरके बैराज के पास सतलज नदी में मिल जाती है। कौन सी? ब्यास नदी। इसे बिपाशा भी बोलते हैं। हरके बांध ब्यास नदी पर स्थित है। गंगा नदी यह केदारनाथ के पास गंगोत्री गौमुख नामक हिमनद से निकलती है और ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना, कैन, सोन। ये सभी गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। इस पर टिहरी बांध बना है उत्तराखंड में और फरक्का बांध। किस पर? गंगा नदी पर। अब बात करेंगे दोस्तों यमुना नदी की। यह उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और इलाहाबाद में गंगा नदी में मिल जाती है।
कोसी नदी, अब बात करें कोसी नदी, ये उत्तराखंड के ये माउंट एवरेस्ट के पास गोसाई चोटी से निकलती है, भागलपुर जनपद में गंगा से मिल जाती है। कोसी परियोजना इसी नदी पर स्थित है। कौन सी? कोसी नदी पर, कोसी परियोजना। ब्रह्मपुत्र नदी, दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश होती है। ये मानसरोवर झील के निकट चैमो योंगडंग हेमना से निकलती है और बांग्लादेश के गवालदों में पद्मा में मिल जाती है। मतलब बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को पद्मा कहते हैं, सॉरी ब्रह्मपुत्र नदी बात करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी यह मानसरोवर झील से निकटकर चैमो योंगडंग, यह मानसरोवर झील से निकटकर चैमो योंगडंग, ब्रह्मपुत्र नदी यह मानसरोवर झील के निकट चैमा योंगडंग हेमना से निकलकर बांग्लादेश के गवालदों में पद्मा में मिल जाती है। मतलब बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहते हैं। इसकी सहायक नदियां हैं लोहित, सुबनसिरी, मानस, संकोच, तिस्ता, देहांग, देवांग आदि सहायक नदियां हैं। माजुली नदी द्वीप इसी पर स्थित है, असम में, जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दोस्तों चंबल नदी यह मध्य प्रदेश के जानापा पहाड़ी से निकलती है और इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध राजस्थान में स्थित है चंबल नदी में। गोमती नदी यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत झील से निकलती है और गाजीपुर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। घाघरा नदी इसे सरयू भी बोलते हैं, यह तिब्बत के मापचा योंगो हिमनद से निकलती है और छपरा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। घाघरा बांध इसी नदी पर स्थित है। घाघरा बांध। गंडक नदी यह नेपाल तिब्बत की सीमा पर धौलागिरी पर्वत से निकलती है और पटना के पास सोनपुर नदी में मिल जाती है। यह छोटा नागपुर पठार से, दामोदर नदी यह छोटा नागपुर झारखंड में पठार से निकलती है और हुगली नदी में मिल जाती है। यह हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इस पर पंचेत तिलैया अय्यर बांध स्थित है। किस पर? दामोदर नदी पर। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी इसको वृद्धगंगा दक्षिण की गंगा भी वृद्धगंगा दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। यह महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है और मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। सहायक नदियां हैं बैनगंगा, पैनगंगा, इंद्रावती, मजरा, बरदा, पोडा, पंजरी आदि की सहायक नदियां हैं। किसकी? गोदावरी की। दोस्तों बात करें कृष्णा नदी की, यह कर्नाटक के महाबलेश्वरम के पास से निकलकर विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। श्रीशैलम पर नागार्जुन सागर बांध इसी नदी पर स्थित है। इसकी सहायक नदियां हैं तुंगभद्रा, कोयना, घटप्रभा, मालप्रभा, भीमा आदि इसकी सहायक नदियां हैं। किसकी? कृष्णा नदी की। दोस्तों कावेरी नदी यह कर्नाटक में कृष्णगिरी पहाड़ी से निकलकर तमिलनाडु के कारकोल में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मैटूर बांध इसी पर स्थित है। किस पर? कावेरी नदी पर। दोस्तों नर्मदा नदी यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर अब गुजरात के भड़ौच में अरब सागर में मिल जाती है। सरदार सरोवर बांध, इंदिरा सागर बांध इस पर स्थित है। ताप्ती यह मध्य प्रदेश के बैतूल पठार से निकलती है और खम्मात की खाड़ी में गिरती है। इस पर काकरापारा बांध और उकाई बांध स्थित है। दोस्तों दोनों ही नदियां पश्चिम की तरफ बहने वाली हैं। महानदी साबरमती नदी यह अरावली पर्वत के पास राजस्थान में निकलती है और खम्मात की खाड़ी में गिरती है। माही नदी यह मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत के पास से निकलकर खम्मात की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट नदियाँ थी जिस पर हम लोग डिस्कस किया। दोस्तों अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, पेरियार नदी, ये सभी अरब सागर मतलब पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। पूर्व घाट में उत्तर से दक्षिण में नदियों का क्रम हुगली नदी, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, पेन्या नदी, कावेरी नदी और बेंगई नदी। ये कैसी हैं? पूर्व घाट में उत्तर से दक्षिण में बहने का क्रम है इन नदियों का।
अब बात करेंगे प्रायद्वीपीय नदियाँ। भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। इसे दक्षिण भारत की गंगा व बृहद गंगा भी कहते हैं।